अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। रमज़ान का आधा महीना ऑलमोस्ट गुजर चुका है। इस वक्त हमें खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या हम सच में बदल रहे हैं या रमज़ान के बाद फिर वही पुरानी ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। रमज़ान सिर्फ रोज़ा रखने का नाम नहीं है, या फिर ये रमज़ान सिर्फ एक गुजर जाने वाला मंथ नहीं है। यह अल्लाह की तरफ से एक गोल्डन चांस है, एक रीसेट बटन है, एक अपॉर्चुनिटी है हम सब मोमिनों के लिए कि हम अपने रब से दोबारा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना सकें। सोचिए, अगर हम इस महीने सिर्फ अपनी कुछ हैबिट्स इंप्रूव कर लें तो क्या ये हैबिट्स रमज़ान के बाद भी हमारे साथ नहीं चल सकती? बिल्कुल चल सकती हैं। रमज़ान ट्रेनिंग मंथ है और जो बाकी के 11 महीने हैं ना, उस ट्रेनिंग का रिजल्ट होते हैं। इसलिए आज मैं शेयर कर रही हूँ 7 पावरफुल हैबिट्स, जो अगर आपने इस रमज़ान स्टार्ट कर दी, अभी भी लेट नहीं हुआ है, तो सिर्फ ये महीना ही नहीं, आपकी आने वाली पूरी ज़िंदगी चेंज हो सकती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो सिंपल 7 हैबिट्स जो सिर्फ इस रमज़ान के लिए ही नहीं बल्कि हमारी पूरी ज़िंदगी के लिए एक रीसेट बटन का काम करेगी इंशाअल्लाह। हैबिट 1, कुरान कनेक्शन। रमज़ान में हम अक्सर कुरान को टारगेट बना लेते हैं, 2 बार ख़त्म, 3 बार ख़त्म, लेकिन कभी कभी दिल वहीं का वहीं रह जाता है। इस बार नियत को चेंज करो। कुरान को हमें ख़त्म नहीं करना है, फिनिश नहीं करना है, हमें कुरान को फील करना है। अगर ज़्यादा वक्त नहीं मिलता तो एक सिंपल हैबिट बना लो, हर नमाज के बाद सिर्फ एक पेज या एक रुकू पढ़ना ही पढ़ना है। और अगर पॉसिबल हो तो उस पेज की एक आयत का ट्रांसलेशन भी देख लो। आजकल आपको यूट्यूब पे सब मिल जाएगा, आप बेफिजूल में स्क्रॉल करके टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि कुरान की जो आयत आपने पढ़ी है उसको यूट्यूब पे सर्च करके उसका मतलब समझ लें। कभी किचन में खड़े खड़े भी सोचो कि आयत मुझे क्या सिखा रही है। इसी से कुरान से कनेक्शन स्टार्ट हो जाता है, और जब आप इस कनेक्शन को फील करने लगते हैं ना, तो इबादत में खुद ब खुद मजा आने लगता है। सो रोज कुरान का थोड़ा हिस्सा कंसिस्टेंसी के साथ जरूर पढ़ना है, भले ही आप 10 मिनट क्यों ना पढ़े। रमजान कुरान का महीना है, और जब कुरान दिल में उतरता है तो जिंदगी चेंज होती है। हैबिट नंबर 2, फेथफुल कंपनी। मतलब ऐसे लोगों के साथ रहना जो हमें अल्लाह की याद दिलाते हैं। कभी आपने नोटिस किया होगा, जब हम ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं जो बस दुनिया की बातें करते हैं, शॉपिंग, गॉसिप या बस टाइम पास, तो धीरे धीरे हमारा फोकस भी वही शिफ्ट हो जाता है। लेकिन जब हम किसी ऐसे इंसान के साथ बैठते हैं जो दीन की बात करता है, कुरान शेयर करता है या कोई अच्छा रिमाइंडर देता है, तो दिल ऑटोमेटिकली अल्लाह की तरफ झुकने लगता है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं बताऊं, अगर आपकी कोई फ्रेंड या सिस्टर आपको कभी मैसेज कर दे, चलो आज एक पेज कुरान पढ़ते हैं या एक छोटी सी दुआ याद करते हैं, तो देखना कैसे एक छोटी सी चीज भी आपको कितना बड़ा मोटिवेशन देती है। इसलिए रमजान में ट्राई करें कि अपना एनवायरनमेंट थोड़ा चेंज करें, और रमजान के बाद भी स्क्रॉलिंग थोड़ी कम करें और ऐसे रिमाइंडर्स ज्यादा सुने या शेयर करने की हैबिट बनाएं, क्योंकि कभी कभी एक अच्छा एनवायरनमेंट ही इंसान को अल्लाह के करीब ले आता है। हैबिट नंबर 3, मीनिंगफुल सलाह। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बहुत बड़े स्कॉलर बन जाना है या सब कुछ परफेक्ट समझना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं खुद भी कोई आलिमा नहीं हूँ, लेकिन रमजान में मैं एक छोटी सी चीज ट्राई करती हूँ, जो हम नमाज में रोज पढ़ते हैं ना, उसका थोड़ा सा मीनिंग समझने की कोशिश। जैसे सूरे फातिहा ही ले लीजिए, हम दिन में कितनी बार पढ़ते हैं। अगर सिर्फ इतना समझ आ जाए कि हम अल्लाह से क्या कह रहे हैं, तो नमाज का फील ही चेंज हो जाता है। कभी कभी मैं फोन में छोटा सा ट्रांसलेशन देख लेती हूँ या किसी शॉर्ट वीडियो से एक आयत का मीनिंग समझ लेती हूँ, बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा। और ऑनेस्टली जब आपको समझ आता है ना कि आप नमाज में क्या पढ़ रहे हैं, तो नमाज सिर्फ रूटीन नहीं रहती, वो एक रियल कन्वर्सेशन बन जाता है अल्लाह के साथ। इसलिए इस चीज को ट्राई करके जरूर देखें, जो आयतें आप नमाज में पढ़ते हैं उसका ट्रांसलेशन समझने की कोशिश करें। हैबिट नंबर 4, नेम्स ऑफ अल्लाह। अल्लाह के 99 नाम सीखना शायद सुनने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन एक्चुअली इसको बहुत सिंपल तरीके से भी स्टार्ट किया जा सकता है।
मैं खुद भी कोई कॉम्प्लिकेटेड तरीका फॉलो नहीं करती। कभी किचन में काम करते हुए, सब्जी कट करते हुए या कुकिंग करते वक्त मैं बस एक नाम रिपीट कर लेती हूँ, जैसे या रहमान या रहीम। कभी कभी इतना सोच लेती हूँ कि अल्लाह कितना मेहरबान है, और फिर वही नाम दिल में रिपीट होता रहता है। या फिर अगर कोई मुश्किल हो, थकान हो, तो या सबूर या करीम याद आ जाता है। इसलिए अलग से टाइम निकालना भी जरूरी नहीं है। घर का काम करते करते भी हम अल्लाह के नाम याद कर सकते हैं, और धीरे धीरे ये नाम सिर्फ वर्ड्स नहीं रहते बल्कि दिल को सुकून देने लगते हैं। और पता है, जब आप अल्लाह के नामों को बोल बोल कर दुआ करते हैं ना, तो उस दुआ करने का भी जो फील होता है ना, वो अलग ही होता है। हर दिन सिर्फ एक नाम और फिर उस नाम के साथ दुआ करना, या अल्लाह या रहमान या रहीम। आप देखेंगे दुआ का असर ही अलग होगा इंशाल्लाह। हैबिट नंबर 5, सीक्रेट गुड डीड्स। इसका मतलब है ऐसे नेक काम जो सिर्फ आप और अल्लाह के बीच हो। अक्सर जब हम कोई अच्छा काम करते हैं ना, तो नेचुरली दिल करता है किसी को बता दे, लेकिन रमजान में ट्राई करें कि कुछ डीड्स बिल्कुल सीक्रेट रहे। जैसे कभी किसी को क्वाइटली हेल्प कर देना, या घर में खाना बनाते वक्त थोड़ा सा पोर्शन साइड में रख देना किसी जरूरतमंद के लिए, है ना। या फिर किसी को बिना बताए छोटी सी सदका कर देना। ये छोटी छोटी डीड्स होती हैं, लेकिन ना जब नीयत सिर्फ अल्लाह के लिए हो तो उनकी वैल्यू अल्लाह के नजदीक बहुत ज्यादा होती है। इसलिए ये जो सीक्रेट गुड डीड्स है ना, इनकी खूबसूरती ही ये है कि उन्हें सिर्फ अल्लाह जानता है, और शायद वही डीड्स हमारे लिए कयामत के दिन सबसे ज्यादा वैल्यूएबल बन जाएंगे इंशाल्लाह। हैबिट नंबर 6, पावर ऑफ सजूद। सजूद वो मोमेंट होता है जब बंदा अल्लाह के सबसे करीब होता है। लेकिन सच बताएं, हम में से बहुत से लोग ना कभी कभी नमाज थोड़ी जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। कभी किचन का काम होता है, कभी बच्चों को देखना होता है, तो बस फर्ज अदा करके उठ जाते हैं। मैं खुद भी कभी कभी ऐसा कर लेती थी। लेकिन रमजान में मैं एक छोटी सी चीज ट्राई करती हूँ। जब सजदे में जाती हूँ ना, तो थोड़ा सा रुक जाती हूँ, बस कुछ सेकंड्स के लिए ही सही, और अल्लाह से दिल की बात कर लेती हूँ। कभी अपनी थकान बता देती हूँ, कभी अपनी वरीज, अपनी परेशानियां, कभी बस शुक्र अदा कर लेती हूँ। रमजान में सजदे का मोमेंट बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि उस वक्त बंदा बिल्कुल अल्लाह के सामने होता है, और अल्लाह से ज्यादा करीब कोई नहीं होता। सच बता रही हूँ, जब आप सजदे करते हैं ना, उस सजदे को ठहर कर आराम से फील कर कर देखें। आपको दिल से फील होगा कि आप डायरेक्ट अल्लाह के सामने हैं, और आपका अल्लाह से कनेक्शन आपको बहुत स्ट्रांग लगेगा। बस आप अपना जब सजदे के लिए सर जमीन पर टेकते हैं ना, उस मोमेंट को सिर्फ फील करके देखें। इंशाल्लाह आपको जरूर समझ में आएगा। आप जरूर बहुत बहुत स्ट्रांग कनेक्शन अपने अल्लाह के साथ फील करेंगे, और उस वक्त आपकी जितनी जो भी परेशानियां हैं ना, सब कुछ अल्लाह के सामने बिल्कुल दिल खोल कर रख दें। और आखिरी हैबिट, लाइफ रिमाइंडर। मौत को याद करना, डिप्रेस होने के लिए नहीं, लेकिन रिमाइंडर के लिए। हर रमजान गारंटीड नहीं होता, इसलिए इस रमजान को अपना बेस्ट बना लीजिए। रमजान को सिर्फ किचन और रूटीन तक लिमिटेड मत होने दीजिए। स्पेशली हम हाउसवाइफ्स के लिए ये चैलेंज होता है। कभी पूरा दिन घर और किचन के काम में निकल जाता है, लेकिन रमजान सिर्फ कुकिंग का महीना नहीं है, ये दिल और जिंदगी बदलने का महीना है। अगर आज से सिर्फ एक हैबिट भी स्टार्ट हो गई ना, तो शायद ये रमजान आपको अल्लाह के इतना करीब कर दे कि आप खुद को पहचान ना पाए। लेट्स नॉट जस्ट फास्ट दिस रमजान, लेट्स ट्रांसफॉर्म। अल्लाह से अपना कनेक्शन इतना स्ट्रांग बना दे कि जब रमजान खत्म हो तो सिर्फ महीना खत्म ना हो, बल्कि हमारी पुरानी जिंदगी भी खत्म हो जाए इंशाल्लाह। अगर आज की मेरी ये हैबिट्स आप लोगों को थोड़ी सी भी कनेक्टेबल लगी हो, या आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो, आपके दिल को छुई है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।